हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज सीखने वाले हैं हम लोग डुप्लेक्स मेथड, स्क्वायर एनी नंबर इन सेकंड। आप रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं। अभी बहुत सारे लोगों का रेलवे का एग्जाम होगा आने वाले समय में। ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, एएलपी है। तो यहाँ स्क्वायर बेस पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, या तो स्क्वायर या तो स्क्वायर रूट। स्क्वायर निकालने का दुनिया का सबसे तेज तरीका एक ही है, डुप्लेक्स मेथड। नहीं तो इसके अलावा जितने भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे या कहीं पे भी देखेंगे, तो स्क्वायर निकालने के लिए अलग अलग मेथड हैं कि ये वाला रहेगा तो बेस के हिसाब से लगाएंगे, या उससे बड़ा नंबर होगा तो उसको कैसे लगाएंगे। मतलब सबके लिए अलग अलग रूल है। लेकिन डुप्लेक्स मेथड एक ऐसा मेथड है जहां पे आप 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट तक के नंबर को भी आप स्क्वायर कर सकते हैं, एक सिंगल स्टेप में कर सकते हैं। और प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लिए तो फिर वो डायरेक्ट निकल जाएगा। अभी डुप्लेक्स मेथड क्या होता है, कैसे आप अपने एग्जाम में इसको अप्लाई करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन को आप इजी बनाएंगे। एक यूनिक अप्रोच है, अपने आप में एक सबसे नया अप्रोच है, जो वैदिक में से निकला हुआ अप्रोच, जो कि आपको स्क्वायर करने के तरीका को पूरी तरीके से चेंज कर देता है। हाँ, तो डुप्लेक्स मेथड में हम सबसे पहले देखेंगे कि डुप्लेक्स होता क्या है, डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं। किसी एक डिजिट का अगर डुप्लेक्स निकालना है, डुप्लेक्स आप ए मान लीजिए निकालना है, थोड़ा सा अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, आप चाहते हैं कि आप भी सेकंडों में 4 डिजिट का स्क्वायर करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ बेसिक जानकारी पहले होनी चाहिए कि क्या होता है डुप्लेक्स। अगर ये पता चल गया, इसके लिए लगेंगे आपके 2 से 3 मिनट। उसके बाद आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा स्क्वायर करना। कोई सिंगल डिजिट का अगर डुप्लेक्स निकालना है तो उसी नंबर का स्क्वायर कर लेते हैं, ए स्क्वायर, सबसे आसान। किसी 2 डिजिट का अगर डुप्लेक्स निकालना है, मान लीजिए 2 डिजिट है, कोई 2 डिजिट लिखा हुआ, अगर इसका डुप्लेक्स निकालना है तो इन्हीं दोनों का 2 गुना कर लेते हैं, इन दोनों को गुणा करके इनका 2 गुना कर लेते हैं। 2ab का मतलब 2ab। अगर आपको 3 डिजिट का डुप्लेक्स निकालना है, 3 डिजिट का, तो हम क्या करते हैं, जो किनारे वाले नंबर है ना, इनका 2 गुना कर लेते हैं, और जो बीच वाला नंबर होता है इसको स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं। अगर आपको ये 3 चीज पता हो गई तो 3 डिजिट मतलब आप 1 से लेकर 999 तक का कोई भी नंबर का डुप्लेक्स अगर मतलब स्क्वायर निकालना हो तो आप सीधा निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे स्क्वायर। तो ये डुप्लेक्स का मतलब क्या हो, जैसे अगर हमने बोला कि हमको डुप्लेक्स निकालना है 3 का, तो 3 का मतलब देखिए एक डिजिट है 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमको डुप्लेक्स निकालना है 2 3 का, किसका निकालना है, 2 3 का, तो हमने क्या बताया था कि अगर हमको यहां से 2 डिजिट का नंबर का निकालना होता है डुप्लेक्स, तो हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों का गुणा करके 2 गुना कर लेते हैं, 2 गुना कर लेते हैं। देखिए 3 दूना 6 दूना 12, ये क्या होगा 12 इसका डुप्लेक्स। इसका कितना था, 9 था। अगर हमको मान लीजिए कि हमारे पास कोई डुप्लेक्स आ गया 3 डिजिट का नंबर, कि डुप्लेक्स आप 1 2 3 इसका निकालना है, तो ये डुप्लेक्स कैसे निकलेगा। हमने क्या बोला, किनारे वाले नंबरों को गुणा करके 2 गुना करना है। देखिए 3 गुणे 1 3, और इसका डबल कितना होगा 6, और बीच वाले का स्क्वायर करके जोड़ना है। तो बीच में क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 6 और 4 कितना आ जाएगा 10। 10 इसका क्या है, डुप्लेक्स है। अगर ये 3 चीज आप सीख लिए तो आज के बाद कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर आपको करना है तो आप सभी नंबर का कर सकते हैं, और किसके लिए अलग से कोई रूल नहीं निकालना है। बस इतना ही बहुत कॉमन सी चीज है, बाकी करना है बैलेंस। अब चेक करते हैं कि कैसे होगा ये। आइए अप्लाई करते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपके सामने क्या है, हाँ आपके सामने यहाँ पे क्या है, हमने एक पहले तो डुप्लेक्स निकाल के दिखाई। आप लोग डुप्लेक्स आप 5 बताइए, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। डुप्लेक्स आप 2 5 बताएंगे जल्दी से कमेंट करके। डुप्लेक्स आप 2 1 3 बताएंगे आप लोग। मतलब हमने 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट लिया। सभी लोग कमेंट करिए, ठीक है। जो लोग भी हैं अभी जुड़े हुए हमारे साथ, सुबोध है, प्रमोद है, कृष्णा है, ठीक है। तो जो लोग भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए जल्दी से कमेंट करेंगे कि डुप्लेक्स कैसे निकलता है। हमने 5 का स्क्वायर कर लिया, क्या कर लिया, 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 25, ये इसका डुप्लेक्स हो गया। अगर हमको 2 डिजिट का डुप्लेक्स निकालना है तो हम स्क्वायर नहीं करते, क्या करते हैं, दोनों का गुणा करके डबल कर लेते हैं। तो 5 दूना 10, 10 दूना 20। इसमें क्या करते हैं, 3 डिजिट में किनारे वाले का गुणा करते हैं, किनारे वाले का। देखिए 3 गुणे 2 6, और 6 दूना 12, और बीच वाले का क्या करते हैं, स्क्वायर करके जोड़ते हैं। 20 का स्क्वायर मतलब 6 दूना 12 था, एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये है डुप्लेक्स। अगर आप इतना चीज सीख गए तो आप स्क्वायर सेकंडों में कर सकते हैं। कैसे, फिर से समझिए। देखिए थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे, जल्दी नहीं है कोई भी। आइए कोई एक नंबर से एग्जांपल देखिए, डुप्लेक्स निकाल सकते हैं आप लोग। एक और निकाल के दिखाइए आप लोग। डुप्लेक्स आप 5 1 3, कितने लोग बता पाएंगे डुप्लेक्स। डुप्लेक्स आप 2 1 4, डुप्लेक्स निकालिए। 3 डिजिट का डुप्लेक्स अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं वो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। हमने क्या बताया था कि लास्ट वाले का गुणा कर लेना है। 5 3 15 दूना 30, 30 और 1 का स्क्वायर 31, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 1 17। कितना समय लग रहा है, 1 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो और आसानी से निकल जाएगा। ये डुप्लेक्स, अभी स्क्वायर नहीं है ये। अभी हम क्या कर रहे हैं, डुप्लेक्स के बारे में समझ रहे हैं कि डुप्लेक्स मेथड क्या होता है। इसको दुनिया का सबसे तेज तरीका क्यों बोलते हैं स्क्वायर निकालने के लिए, क्योंकि हर एक नंबर पहले तो अप्लाई होता है, हर एक नंबर के लिए अप्लाई होता है। इसके लिए कोई अलग से नहीं सीखना है, एक बार आपने सीख लिया मतलब हर एक नंबर का करिए स्क्वायर। तो यहाँ पे कैसे होगा एक बार समझिए। अगर इसको हम लोग देखें, ध्यान से देखें, एक छोटा सा नंबर हम देते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं 2 डिजिट, 2 डिजिट का स्क्वायर करना है, और एक तरफ हमने लिख दिया 3 डिजिट। इसके लिए कोई रूल नहीं कि 3 डिजिट के लिए अलग से पढ़िए, उसके लिए अलग से, 4 डिजिट के लिए, सबके लिए सेम ही है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास,
कोई नंबर हमने लिखा यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर, कि अगर हमने यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर लिखा कि 23 का हमको वो करना है, स्क्वायर करना है, 23 का स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर करना है, तो 2 डिजिट वाले में 3 स्टेप चलता है और 3 डिजिट वाले में 5 स्टेप चलता है एक सिंगल लाइन में। कैसे? हमको डुप्लेक्स निकालना है पहले एक डिजिट का, एक डिजिट का डुप्लेक्स मतलब इस 3 का डुप्लेक्स कितना होगा, इस 3 का डुप्लेक्स कितना होगा 9, एक का स्टेप हो गया आपका, एक स्टेप पूरा। फिर अब इन दोनों डिजिट का स्टेप निकालेंगे, दोनों डिजिट का डुप्लेक्स, दोनों डिजिट का डुप्लेक्स मतलब 3 दूना 6, 2 डिजिट हो गया तो कैसे करते हैं 3 दूना 6 दूना 12, ये दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप में हमको क्या करना है कि एक सिंगल डिजिट का फिर से स्टेप निकालेंगे, 2 का डुप्लेक्स मतलब सिंगल डिजिट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, ये 9 है, ये 2 है, ये एक इधर चला जाएगा, बैलेंसिंग रूल आपने पढ़ा है, तो ये कितना आ जाएगा 529 आ जाएगा। एक और नंबर लेते हैं अपनी मर्जी से, हमने लिया यहाँ पे 213 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके लिए देखिए हमको कोई बेस नहीं देखना है, किस बेस पे है, कैसे कंपेयर करना है, कितना ज्यादा है कितना कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या करना, 3 डिजिट है तो 5 स्टेप होंगे, जैसे इसमें 3 स्टेप था, ऐसे इसमें क्या होगा कि पहले एक डिजिट का डुप्लेक्स निकालते हैं, पहले एक डिजिट का, 3 का डुप्लेक्स 9, एक स्टेप हो गया, समझ गए। फिर हम 2 डिजिट का निकालेंगे, 2 डिजिट का डुप्लेक्स कैसे निकलता है, दोनों नंबर का गुणा करके डबल कर लेते हैं, 3 गुणे 1 3 दूना 6, दूसरा स्टेप हो गया। लीजिए अब देखिए एक डिजिट हो गया, 2 डिजिट हो गया, अब 3 डिजिट का डुप्लेक्स निकलेगा, 3 डिजिट मतलब इन तीनों का, तो इसको कैसे निकालते थे, लास्ट वाले गुणा करके 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 1 13, ये तीसरा स्टेप हो गया। हमने क्या किया, 3 डिजिट था तो हमने कैसे शुरू किया, 1 डिजिट फिर 2 डिजिट फिर 3 डिजिट, अब वापस क्या आएंगे, फिर से 2 फिर से 1, ऐसे वापस चले जाएंगे, 1 2 3 फिर 2 1 ऐसे चलेगा। अब लास्ट का 2 डिजिट का डुप्लेक्स, लास्ट का 2 डिजिट मतलब इसका 2 1 कम 2 दूना 4 आ जाएगा, और इस 2 का स्क्वायर कर लेंगे लास्ट में तो 4 आ जाएगा। चलिए 9 है, ये 6 है, यहाँ 2 डिजिट है तो इसको सिंगल डिजिट बनाना, ये 3 आएगा, ये 1 इधर चला जाएगा तो ये 5 और 4, ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ता, बहुत छोटे छोटे नंबर का मल्टीप्लाई आप आपस में कर सकते हैं आसानी से। कोई भी जैसे अगर आपके पास बड़े नंबर हो जाते हैं तो वहां पे टाइम लगता है आपको सोचने के लिए टाइम लगता है कि हाँ जैसे बेस से देखें, मान लिया 763 का करना है स्क्वायर, आप 750 से देखेंगे 13 ज्यादा है, फिर उसको कितना कम करना है, उसको फिर मल्टीप्लाई करना है 75 का, वो सब बहुत सारी चीजें, उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। डुप्लेक्स मेथड अगर आप 4 क्वेश्चन में बता रहा हूँ, अगर आप 4 क्वेश्चन खुद से एक बार लगा लिए तो आपका 5वां क्वेश्चन आप मेंटली सॉल्व करना शुरू कर देंगे, एक बार सीखने के ऊपर है। और ये डुप्लेक्स आसानी से दिखने लगता है। कोई भी नंबर ले लीजिए, रैंडम नंबर, हमको मान लीजिए कि 413 का स्क्वायर करना है सपोज, तो हम बेस उस नहीं देख रहे हैं, हम ऐसे गुणा करते हैं। देखिए पहले सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स, 3 का डुप्लेक्स 9 आ गया, फिर 2 डिजिट का डुप्लेक्स 3 1 कम 3 दूना 6 आ गया, फिर 3 डिजिट का डुप्लेक्स 4 3 12 दूना 24 1 25 आ गया, फिर हमने 2 डिजिट का 4 1 कम 4 दूना 8 हो गया, फिर 4 का डुप्लेक्स 16 हो गया, ये 9 आ गया, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, ये 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ 0 ही रहेगा, सिर्फ एक डिजिट इधर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 70 5 और 69। अब आप करके देख लीजिए एक बार सभी लोग। आइए एक बार और सिखाते हैं, ठीक है। अभी एक बार में नहीं समझ में आया होगा कई लोगों को, और नंबर ले लेते हैं। इस बार हम ले लेते हैं, क्या नंबर ले लिया जाए, छोटा नंबर ले लीजिए। चलिए 243 का स्क्वायर करना है, मान लीजिए 243 का। सभी लोग ट्राई करेंगे, एक बार बताएंगे, एक बार जल्दी से कमेंट करिए। हाँ जिन लोगों को लग रहा है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, हाँ जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, जल्दी बताएंगे, कर लेंगे। हाँ जल्दी से करिए। चलिए मैं बताता हूँ, कई सारे लोग सही बता रहे हैं लेकिन सबके सही नहीं आ रहा है, अभी सीखने की जरूरत है। पहले एक डिजिट का डुप्लेक्स 9 आ गया, पहला स्टेप। फिर 2 डिजिट का स्टेप 4 या 12 दूना 24 आ गया। फिर 3 डिजिट का डुप्लेक्स 3 दूना 6 दूना 12 और 16। देखिए 3 दूना 6 इसका डबल हो गया, किनारे वाले का 2 गुणा करते हैं 12, 3 दूना 6 दूना 12 और इसके 4 का स्क्वायर 16 जोड़ लेंगे, 12 में 16 जोड़ लेंगे, 16 10 26 2 28, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फिर 2 डिजिट का 4 दूना 8 8 दूना 16, और फिर से हमने इधर 2 का कर दिया 4 आ गया। अब इधर से बैलेंस करिए, ये आ गया 4, यहाँ से 2 इसमें जुड़ जाएगा, देखिए 2 जोड़ेंगे तो ये 30 बन जाएगा पूरा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ 3 बचा है ना, 3 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, ये एक इधर आ जाएगा तो 59 0 49, 59 0 49 बिल्कुल करेक्ट है। कमोद बिल्कुल एक जगह कहीं भूल गए हैं कृष्णा, आपका एक डिजिट कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरत है, शुरुआत में समय लगता है, ठीक है। आप भी ये चाहेंगे कि अगर आपको आप एक सिंगल लाइन में स्क्वायर लिखना चाहते हैं रैंडम किसी भी नंबर का, तो उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप मेरे साथ आज 15 मिनट देते हैं तो आप दोबारा कभी भी स्क्वायर करना होगा तो कोई अलग से रूल नहीं पढ़ेंगे। यही एक ऐसा मेथड है जहां पे आप हर एक नंबर के लिए कर सकते हैं। आज मैं 3 डिजिट तक बता रहा हूं आपको, लेकिन आगे चलते हम इसको 4 डिजिट 5 डिजिट भी बताएंगे आपको, ठीक है, मतलब अगली वाली क्लास में। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से समझिए, हाँ एक बार फिर से समझते हैं। कोई भी नंबर आप अपने मर्जी से कोई नंबर कमेंट कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। हम 2 डिजिट का भी करके दिखाते हैं। 2 डिजिट में देखिए बहुत ईजी है, 2 डिजिट में कुछ करना ही नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमको 43 का करना है, इसके लिए और भी मेथड है, वो सीखेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है, और भी मेथड हो सकता है, लेकिन ये मेथड सबसे आसान है। 1 2 है तो 3 स्टेप होगा, 3 का डुप्लेक्स 9, 4 3 12 दूना 24, 4 का स्क्वायर 16, लीजिए ये 9 आ गया, ये 4 आ गया, इसको जोड़ देंगे 18 हो जाएगा।
कुछ नहीं करना है 2 डिजिट में तो हमारे हिसाब से। और कोई भी नंबर बताइए, और जैसे भी नंबर, और क्या नंबर करना चाहते हैं? 52 में कर लीजिए। 2 का डुप्लेक्स 4 आ जाएगा, 5 दूना 10 दूना 20 आ जाएगा, 5 का डुप्लेक्स 25 आ जाएगा, ये 4 है, ये 0 है, ये 2 चल जाएगा तो 2704 आ जाएगा। इतना ही करना है। हाँ कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे एक लोगों ने बोला कि बड़ा नंबर लीजिए, 891 का करना है, तो कैलकुलेशन 2 डिजिट में ज्यादा जा सकता है मैक्सिमम, और कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं है। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, 1 का डुप्लेक्स 1 आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। फिर 2 डिजिट का डुप्लेक्स, 9 एकम 9 दूना 18 आ गया, यहाँ तक भी सही है, 18 आ गया। अब 3 डिजिट का डुप्लेक्स में देखिए क्या करना है, 8 एकम 8 दूना 16, ये 16 आ गया, 8 एकम 8 डबल, और फिर 81 इसमें जोड़ना है, 81 इसको ध्यान रखना है। 81 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 7 और 9 97 हो गया। फिर हमारे पास 2 डिजिट का डुप्लेक्स, 8 9 72, 72 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। चलिए ठीक है, 8 का स्क्वायर 64। अब इनको हमको बैलेंस करना है, जैसे 1 आ गया, 8 आ गया, ये जोड़ देंगे तो ये भी 8 हो जाएगा। ये 9 पूरा जोड़िए, इसमें 9 जोड़ेंगे, 44 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखिए यहाँ से 6 और 3 9, मतलब 153 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 ही देंगे, हमेशा एक डिजिट ही लेना है, जो एक्स्ट्रा आ गया ना, इसे 15 एक्स्ट्रा आ गया, तो इस 15 को आगे दे दीजिए इसमें, ये 5 4 9 हो गया, और ये इसके साथ जोड़ के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप करके देख लीजिए कैलकुलेटर से। अगर ये अभी सीखने में आपको समय लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं ना तो हम बैलेंस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट भी इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सीधा आंसर बता देंगे कितना आने वाला है। लेकिन हाँ अभी आपको सीखना है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि कैसे होगा। हाँ आप कैलकुलेटर से चेक करिए, कोई भी नंबर हो, रैंडम नंबर हो, अगर इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो समय लगेगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, कोई भी नंबर आप रैंडम दे सकते हैं मुझे स्क्वायर करने के लिए, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, 4 डिजिट का भी हो, 5 डिजिट का, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये स्क्वायर सीख लेते हैं तो आप अभी जिनका एलटी का एग्जाम है, ठीक है, जिनका एग्जाम है हमारे पास अभी आने वाले समय में, जेई का होगा, आरपीएफ का होगा, एसआई का होगा, जो लोग रेलवे लेवल में इस क्वेश्चन पूछे आते हैं डायरेक्ट भी, बाकी और जगह आप अपने यूज के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने मतलब कहीं पे भी क्वेश्चन के अंदर जरूरत पड़ती है। अब चलिए कुछ नंबर देते हैं, इसको आप लोग सभी लोग ट्राई करिए। 316 का स्क्वायर करके बताइए। और एक क्वेश्चन मैं यहां देता हूं, 453 का स्क्वायर करके बताइए। ठीक है, ये 2 नंबर आपके पास है, दोनों का स्क्वायर करना है, प्रैक्टिस करेंगे आप। मैंने क्या बोला, आप 4 क्वेश्चन खुद से लगाइए। मैं एक साथ इसलिए 4 डिजिट वाला भी नहीं बता रहा हूँ, 3 डिजिट तक बताया, क्योंकि 3 डिजिट की जरूरत होती है मैक्सिमम, 4 डिजिट वाले जरूरत बहुत कम ही आती है, लेकिन हम लोग इसमें सारा कुछ सीखेंगे, 4 डिजिट का हो या 5 डिजिट का हो, स्क्वायर करना आपको आना चाहिए सभी को। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए पहला हम एक स्टेप का करते हैं, एक सिंगल डिजिट का स्क्वायर डुप्लेक्स कैसे निकलता है, 6 का स्क्वायर 36 आ गया। अब हमारे पास 2 डिजिट आ गया, 2 डिजिट के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करके डबल, 6 कम 6 और 2 गुना 12, ये 12 आ गया। ठीक है, ये स्टेप हो गया हमारे पास। फिर 3 डिजिट का डुप्लेक्स, 3 डिजिट का डुप्लेक्स 6 गुणे 3 18, 18 गुना 36 और एक कितना 37 आ गया, ये वाला हो गया। फिर देखिए 2 डिजिट का, पहले एक डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर से 2, फिर 1, इधर से ऐसे घटते हुए जाएंगे, पहले बढ़ेंगे फिर घट जाएंगे। देखिए फिर 3 एक कम 3 दूना 6 और लास्ट में 9, बैलेंस करना कोई दिक्कत नहीं। देखिए 6 आ गया, ये 3 जुड़ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 1 जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये 3 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 99856 बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। कृष्णा इस बार, हाँ इस बार सही आपका आंसर आए थे। चलिए कोई और एक रैंडम और नंबर हमारे पास यहाँ पे, इसको भी ट्राई करके देखते हैं कि कैसे होगा। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, फिर हमारे पास 5 तिया 15 दूना 30 आ गया दूसरा स्टेप में, फिर हमारे पास 4 तिया 12 12 और 12 का डबल 24 25 49 आ गया, फिर हमारे पास 5 चौके 20 दूना 40 आ गया, फिर 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ये 9 हो गया, ये 0 हो गया, ये 9 इसमें जोड़ देंगे तो ये 52 हो जाएगा, ये 5 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, ये जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस ये थोड़ा थोड़ा करेंगे, एक बार देख लेंगे। अच्छा 53 होगा क्या, यहाँ पे गलत जोड़ दिए, 52 ही होगा, एक बार देखिएगा। 9 है 0 है तो 9 3 12 ही होगा, तो 2 आएगा 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, 53 है कि 52, एक बार आप करेक्ट करिए, क्योंकि कई लोगों के 53 और 52 दोनों दिख रहे हैं इसके आंसर में। ठीक है, तो पॉसिबल है, आप कैलकुलेटर से ज्यादा तेज कर सकते हैं, इतना बस जान लीजिएगा। और ये एक ऐसा मेथड है जो सबसे एक बार सीखते समय आपको हो सकता है कि लगे कि हाँ थोड़ा सा ज्यादा क्या करना है, एक नया तरीका, कोई भी नया अप्रोच अगर सीखते हैं तो उसमें एक बार समय देना पड़ता है। अगर एक बार समय आपने दे दिया उसके बाद ये हमेशा काम करेगा। और कितना समय देना होगा, 15 मिनट से 15 मिनट अगर आप देते हैं हमारे साथ, इसको सॉल्व करते हैं खुद से कॉपी पेन पे, तो आगे आने वाले किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के लिए आपको कोई अलग अलग रूल नहीं याद करना है। ये 50 के आसपास है तो उसके लिए कौन सा बेस लगाएंगे, 100 के आसपास है तो उसके लिए क्या करेंगे, 200 के पास के लिए अलग होगा, 400 के पास के लिए अलग है, 500 के लिए अलग है, तो वो चीजें नहीं करनी पड़ेगी। और उसका भी लिमिट है, उसका लिमिट क्या है कि वो 999 के बाद खत्म हो जाता है, और उससे बड़ा नंबर होगा तो फिर अभी आज तक कोई सीखा नहीं होगा। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे आप 4 डिजिट के स्क्वायर के लिए कोई बेस मेथड नहीं यूज करता है। जैसे मान लीजिए 1000 के पास है, 10,000 के पास है तो बन भी जाएगा, मैंने ही आप लोगों को सिखाया था पिछले क्लास में जब बेस पढ़ रहे थे हम लोग को। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही मेथड से अगर कितने भी डिजिट का नंबर का स्क्वायर करना है, एक डिजिट मतलब कि 4 डिजिट 5 डिजिट 6 7 8 9 कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, करेंगे आप इसी तरीके से, मतलब एक सिंगल लाइन में आप लिख सकते हैं नंबर को। बिल्कुल, अगर ये मेथड आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, अगर ये मेथड आपको बेहतर लग रहा है कि हाँ ये अच्छा तरीका है सॉल्व करने का, तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं, और एक दो क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करेंगे आप लोग।
153 का स्क्वायर, 0 लगा देंगे थोड़ा इजी हो जाता है, 912 का स्क्वायर। चलिए दोनों को जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि कितना आने वाला है। जल्दी से सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे कि अगर हमारे पास 153 है और 912 है और इसका हमको करना है स्क्वायर, ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग करेंगे। अब देखिए मैं सिंगल लाइन में अगर लिखना हो तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 या 15 दूना 30, ऐसा हमने लिखा, फिर 3 एकम 3 दूना 6, 6 और 25 31 हो गया, फिर 5 एकम 5 दूना 10 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर हमने 9 लिखा, फिर हमने 0 लिखा, फिर हमने 4 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 2 लिखा और ये आंसर हो गया। इतना ही किया मैंने, लेकिन तो भी एक बार रीचेक करना जरूरी है, तो मैंने बस लिखा। जो लोग लेट जुड़े हैं वो शुरू से देखेंगे वीडियो, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे फिर, ठीक है। एक बार चेक करिएगा ये सही है कि नहीं सही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ पहला स्टेप 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 एकम 2 दूना 4 आ जाएगा, फिर 3 डिजिट का करेंगे तो 9 दूना 18, 18 दूना 36, 37 हो जाएगा, फिर इन दोनों का करेंगे तो 9 एकम 9 दूना 18 आ जाएगा, फिर 81 आ जाएगा, फिर हमने यहाँ 4 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 7 लिखा, ये 3 इधर चला जाएगा तो 21 हो जाएगा, एक ये 2 इधर चला जाएगा तो 83। एक बार चेक करिए कैलकुलेटर से। हाँ, ये लास्ट में 6 कैसे आ गया, लास्ट में 6 कैसे आ गया देखिएगा उसको और करके बताइए, जिनका गलत हो वो एक बार चेक करेंगे। तो कितना समय लगने वाला है, कुछ भी नहीं करना है। अगर इस डुप्लेक्स मेथड को आपने सीख लिया तो आपकी स्क्वायर की समस्या खत्म। और इतना ही सीखने से यही नहीं कि 3 डिजिट तक करेंगे आप, वो 4 डिजिट का भी कर लेंगे, 5 का भी कर लेंगे, इससे ज्यादा वैसे करने का कोई मतलब है नहीं, जरूरत पड़ती नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको सीखना है अपने लिए तो आप कर सकते हैं, आपको आइडिया रहेगा किसी भी नंबर का स्क्वायर करना एक सिंगल स्टेप में। जैसे जैसे इससे प्रैक्टिस करते हैं तो आपके माइंड में चलने लगता है, आप नंबर देखेंगे, हाँ 3 है तो 9 होगा, फिर 5 या 15 दूना 30 0 आ जाएगा, फिर 3 एकम 3 दूना 6 और 25 31 1 आ जाएगा, फिर हमने किया 5 एकम 10 आएगा। मतलब ये मेंटली होने लगता है कब, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। तो बिल्कुल सही आंसर। आइए और भी नंबर देख लीजिए, आप नंबर कमेंट करिए, मैं बता दूं कोई भी नंबर हो, और कोई नंबर करना हो जैसे बताइए जल्दी से, कोई भी नंबर हो जैसा आपको लग रहा हो। 600 कितना, कोई भी नंबर मैं अपने मर्जी से लिख लेता हूँ। चलिए 600 हम लिख देते हैं 12 का करना मान लीजिए, और कोई नंबर आ गया 323 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 323 हमने कर लिया। और बताइए, देखिए आइए मेंटली सॉल्व करिए। 2 का मतलब 4, 2 एकम 2 दूना 4 ऐसे लिखना है, 6 दूना 12 दूना 24 1 25, 6 एकम 6 दूना 12, 6 का स्क्वायर 36 ऐसे लिखा आपने, यहाँ 4 लिखा 4 लिखा 5 लिखा 4 लिखा 37 हो गया। यही आना चाहिए मेरे हिसाब से, इतना ही करेंगे तो। हाँ 799 करके दिखाते हैं। हाँ इसमें देखिए 3 का स्क्वायर 9, 3 दूना 6 दूना 12, 3 गुणे 3 9 दूना 18 4 22, 3 दूना 6 दूना 12, 3 का फिर 9 आ गया, फिर ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा, ये 2 जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा 0। पहले तो रीचेक करिए क्या ये सही लिखा मैंने। 693 भी बताते हैं, 799 बताते हैं, कोई भी नंबर हो सब में करेंगे। कहीं कैलकुलेशन थोड़ा 2 ही डिजिट का तो कैलकुलेशन होगा, इससे ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगा। क्या ये सही है, आप लोगों ने इसको लगाया, जल्दी से बताइए हमको, तो फिर हम लोग करेंगे। और इस मेथड को आप अगर 10 क्वेश्चन आपने लगा दिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, आप फिर सभी नंबर कर सकते हैं। हाँ अगर आपने 10 नंबर प्रैक्टिस कर लिया तो उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। मेरे हिसाब से तो क्लियर है, कर लेंगे। 37 45 44 ठीक है, और क्या कमेंट किया 104 300 ठीक है ओके। किस नंबर का बता दें, 693 बता दें। चलिए 693 करते हैं। आइए 3 का 9 गुणे 3 27 दूना 54, यही तो होगा ना। देखिए 9 गुणे 3 27, 27 दूना 54, 6 गुणे 3 18, 18 दूना 36, और ये इसका 81। इसको थोड़ा सा देख लेंगे, अगर बड़ा नंबर होगा तो जोड़ लेंगे और कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। 117 हो गया। फिर देखिए 9 6 54, 54 दूना 108, फिर 6 का स्क्वायर 36। 3 डिजिट में बैलेंस करने में कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। देखिए वही सेम ही प्रोसेस, यहाँ 9 होगा, यहाँ 4 होगा, ये 5 इसमें जुड़ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। ये ध्यान देंगे, 5 जोड़ेंगे तो पूरे में 122। यहाँ से एक ही डिजिट लेना, ये 12 पूरा इधर चला जाएगा, 12 पूरा इधर चला जाएगा तो ये 120 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 0 लेंगे, ये 12 इसमें जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। करके देखिए कैलकुलेटर से आ रहा है कि नहीं आ रहा। 480 249, हाँ चेक करिए आप लोग। आप ये चीज सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं, धीरे 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 प्रैक्टिस करेंगे तो सिंगल स्टेप में भी हो जाएगा। बस बैलेंस करने के ऊपर है। अगर एक बार बैलेंसिंग सीख लिया आप तो हर एक नंबर को आसानी से कर सकते हैं। देखिए आज आपका हो गया 3 डिजिट का स्क्वायर कर सकते हैं। अब इस पे आप रैंडम नंबर लीजिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो आप कमेंट करिए, ठीक है, या फिर आप नेक्स्ट वाली क्लास में आप पूछ लीजिए हमसे। तो कोई भी नंबर 3 डिजिट का आप अपने माइंड में एक सिंगल डिजिट से लेकर आपको 999 तक का कोई भी स्क्वायर में अगर एक ही तरीके से नहीं लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये एक ऐसा मेथड है कि सबसे तेज, इसको दुनिया का सबसे तेज तरीका बताया गया है स्क्वायर करने का। अगर आप इस पे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आप एक सिंगल लाइन में लिखने लगेंगे।
इसके लिए देखिए इसमें क्या होता है, सिंगल लाइन में सॉल्व करने का मतलब एक सिंगल डिजिट का कैलकुलेशन का काम सारा, बाकी तो सब ऐसे ही हो जाते हैं। आप लोग बताइए बाकी।